नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी तस्वीर देखने वाले हैं जो शायद अखबारों की सुर्खियों में नहीं मिलती। ये वो भारत है जिसे रस्किन बॉन्ड ने अपनी आंखों से देखा है और अपनी किताब द इंडिया आई लव में उतारा है। अच्छा, जब भी कोई इंडिया या भारत का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर तो यही सब आता है ना? तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, भीड़-भाड़ वाले शहर और दिन-रात चलने वाली राजनीतिक गहमागहमी। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत सिर्फ इतना ही है? तो देखिए, यहाँ दो अलग-अलग भारत की तस्वीरें हैं। एक तरफ वो भारत है जो हम रोज सुर्खियों में देखते हैं, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शहरों की भागदौड़। और दूसरी तरफ है रस्किन बॉन्ड का भारत, जहाँ फोकस लोगों पर है, रिश्तों पर है, शांत वादियों पर है और उन छोटी-छोटी परंपराओं पर है जो आज भी जिंदा हैं। और उनकी किताब हमें इसी दूसरे भारत की एक खूबसूरत यात्रा पर ले जाती है। तो ये किताब है क्या आखिर? असल में ये कोई एक कहानी नहीं है। ये तो व्यक्तिगत निबंधों का, मतलब पर्सनल एसेज का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। हर निबंध अपने आप में एक याद है, एक खूबसूरत नज़ारा है या फिर किसी आम इंसान की छोटी सी कहानी है। और जब ये सब साथ मिलते हैं ना, तो हमें भारत को एक बिल्कुल ही नई नज़र से देखने का मौका मिलता है। तो फिर चलिए इस यात्रा पर ले जाने वाले हमारे गाइड से मिलते हैं, वो शख्स जिन्होंने हमें भारत का ये खूबसूरत पहलू दिखाया है। रस्किन बॉन्ड ये सिर्फ एक लेखक का नाम नहीं है, वो भारत की आत्मा को समझने वाले कहानीकार हैं। सोचिए, उनका जन्म और परवरिश ही हिमालय की गोद में हुई है और यही वजह है कि उनकी हर कहानी में, हर शब्द में पहाड़ों की वो ताज़ी हवा और सादे जीवन की खूबसूरती महसूस होती है। सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। साहित्य में उनके इस कमाल के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा है। मतलब ये भारत के सबसे ऊंचे नागरिक सम्मानों में से हैं। उनकी सैकड़ों कहानियां और निबंध आज भारतीय साहित्य का एक बहुत ही कीमती हिस्सा हैं। और एक बात जो समझना बहुत ज़रूरी है वो ये कि रस्किन बॉन्ड के लिए मसूरी और देहरादून सिर्फ शहर नहीं है, सिर्फ लोकेशन नहीं है। ये जो शांत कुदरती माहौल है ना, यही उनकी सोच की, उनकी कहानी कहने की कला की जड़ है। यहीं से उनकी सारी कहानियों को जान मिलती है, पोषण मिलता है। तो चलिए अब इस किताब के दिल में उतरते हैं, समझते हैं कि वो कौन से खास विचार हैं, कौन सी थीम्स हैं जो मिलकर बॉन्ड के भारत की तस्वीर को पूरा करते हैं। अगर इस पूरी किताब का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है कि ये किताब असल में साधारण जीवन में छिपी गहरी सुंदरता का जश्न है। एक तरह से ये हमें याद दिलाती है कि असली खुशी और खूबसूरती बड़ी बड़ी कामयाबियों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे बिल्कुल साधारण से पलों में छुपी हुई है। बॉन्ड हमें अपनी दुनिया की सैर 4 अलग-अलग रास्तों से कराते हैं। पहला रास्ता है प्रकृति के लिए उनका गहरा प्यार। दूसरा रास्ता हमें ले जाता है पुरानी यादों की गलियों में, उस धीमे और शांत समय में। तीसरा रास्ता हमें मिलवाता है आम लोगों की नेकी और दयालुता से। और चौथा रास्ता वो आधुनिकीकरण के कारण खोती जा रही परंपराओं पर उनकी चिंता को दिखाता है। ये जो लाइन है ना, ये उनके लिखने के अंदाज की आत्मा है। उनके लिए पेड़, पहाड़, जानवर, ये सब सिर्फ खूबसूरत सीनरी नहीं है। नहीं, ये तो जिंदा दोस्त हैं, साथी हैं, जो उनकी कहानियों में सांस लेते हैं और एक बहुत जरूरी किरदार निभाते हैं। तो अभी तक हमने ये तो जान लिया कि बॉन्ड किस बारे में लिखते हैं। अब सवाल ये है कि वो कैसे लिखते हैं। मतलब उनकी लिखने की कला में, उनके स्टाइल में ऐसा क्या खास है जो सीधा पढ़ने वाले के दिल को छू जाता है। बॉन्ड की लेखन शैली की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? सादगी। बिल्कुल सिंपल। वो बहुत ही सरल और साफ भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई भी इंसान आसानी से उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। उनका अंदाज शांत है, सोचने पर मजबूर करने वाला है और हाँ, बीच बीच में हल्का सा मजाक भी मिल जाता है। उनकी लिखने की कला कुछ खास चीजों से मिलकर बनी है। पहला तो है वो शब्दों से तस्वीरें बनाते हैं। मतलब ऐसी तस्वीरें कि पढ़ने वाले को लगता है कि वो खुद उन जंगलों में घूम रहा है या उस पहाड़ी कस्बे की बारिश को महसूस कर रहा है। और इन सब कहानियों के बीचों बीच उनके दिल में हमेशा दया, दोस्ती और विनम्रता जैसे मानवीय मूल्य होते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में रस्किन बॉन्ड का ये शांत और सौम्य नज़रिया इतना मायने क्यों रखता है? इसकी क्या अहमियत है? सोचने वाली बात है ना? एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, हर कोई जल्दी में है, एक लेखक की ये धीमी शांत आवाज हमें अपनी ओर खींचती क्यों है?
हमें रुककर सुनने पर मजबूर क्यों करती है? शायद इसीलिए क्योंकि बॉन्ड की किताब हमें कुछ बहुत कीमती सबक देती है। ये एक तरह का रिमाइंडर है कि भाई थोड़ा रुको, थोड़ा धीमे चलो और अपने आसपास की दुनिया को सच में देखो। ये हमें छोटी छोटी खुशियों की कद्र करना सिखाती है, कुदरत का सम्मान करना सिखाती है और सबसे बढ़कर रोजमर्रा की मुलाकातों में जो इंसानियत और गर्मजोशी छुपी होती है उसे पहचानना सिखाती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ये किताब पूरे भारत की कहानी नहीं है। ये बॉन्ड का अपना भारत है, उनका नजरिया है। ये खास तौर पर पहाड़ी इलाकों और गांवों के जीवन का एक बहुत ही निजी और प्यार भरा चित्र है, जो हमारे शहरों की जिंदगी से, वहां के भारत से काफी अलग है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि रस्किन बॉन्ड का भारत असल में है क्या। शायद ये वो भारत है जो अपनी आत्मा को अपनी जमीन में, अपनी परंपराओं में और अपने लोगों की सादगी में ढूंढता है। एक ऐसी तस्वीर जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है।